इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मैं की मुकम्मल कहानी के लास्ट पार्ट के बारे में। कहानी को जानने के लिए अभी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ज़ैद मुबशर को छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ैद का वालिद उसे कहता है कि अगर तुम मुबशर को छोड़ोगे तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद से आग कर दूंगा, और वो उसे इमोशनली ब्लैकमेल करता है कि प्लीज़ तुम मुबशर को मत छोड़ो, तुम्हारे बाप की ज़ुबान है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि ज़ैद अपने बाप की वजह से मजबूर हो जाता है, और वो अपनी बहन की वजह से भी मजबूर होता है, क्योंकि उसकी बहन रेहान को बहुत पसंद करती है और वो अपनी बहन का घर बसाना चाहता है। इसलिए वो मुबशर को बर्दाश्त करता रहता है, उसकी बदतमीज़ियाँ, उसकी बातें, हर चीज़ बर्दाश्त करता है। मुबशर को जब ये पता चलता है कि ज़ैद आयला से शादी करना चाहता है, तो वो आयला को डराती धमकाती है कि तुम ज़ैद का पीछा छोड़ दो, तुम जैसी लड़कियाँ सिर्फ दौलत के पीछे लड़कों को फंसाती हैं। आयला अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो ज़ैद से राब्ता ख़त्म कर लेती है, लेकिन ज़ैद के बार बार मनाने की वजह से वो मान जाती है। आयला ज़ैद से कहती है कि मैं कैसे तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, मैं जब भी तुम्हारे इस बारे में सोचती हूँ मुझे मुबशर तुम्हारी ज़िंदगी में मिलती है। मुबशर जब देखती है कि ज़ैद आयला का पीछा नहीं छोड़ेगा, तो वो पूरी प्लानिंग से ज़ैद और आयला की शादी के लिए राज़ी हो जाती है और वो उन दोनों की शादी करवा देती है। ज़ैद का वालिद जब मुबशर से कहेगा ये तुमने क्या किया, अपने ही शोहर की दूसरी शादी करवा दी, तो वो कहती है कि बाबा, किसी को अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकालने के लिए ज़रूरी है कि उसे पहले अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया जाए। अब देखना मैं आयला को ज़ैद की ज़िंदगी से कैसे बाहर निकाल कर फेंक दूंगी। मुबशर अपने ससुर के साथ मिलकर आयला की ज़िंदगी जहन्नम बना देती है। वो बहाने से ज़ैद को अपने साथ रखती है, जिसकी वजह से ज़ैद और आयला में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। आयला कहती है कि अगर तुमने हर वक्त मुबशर के साथ ही रहना था, मुझे टाइम नहीं देना था, तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की। वो मुबशर आयला और ज़ैद के दरमियान बहुत गलतफहमियाँ पैदा कर देती हैं। वो इतनी साजिशें करती हैं कि दोनों एक दूसरे से बदजन होने लगते हैं। एक दिन मामला यहाँ तक पहुँच जाता है, एक दिन ज़ैद और आयला की लड़ाई होती है, तो वो ज़ैद से इतनी ज़्यादा बदगुमान हो चुकी होती है कि वो कहती है कि तुम मुझे तलाक दे दो, तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। ज़ैद भी गुस्से में होता है, इसलिए वो आयला को तलाक दे देता है। मुबशर अपनी जीत का जश्न मनाती है कि आखिरकार उसने आयला को ज़ैद की ज़िंदगी से निकाल ही दिया। मुबशर को ज़ैद से मोहब्बत हो जाती है। ज़ैद से कहते हैं कि वो उससे मोहब्बत करती है, लेकिन ज़ैद को उसकी किसी बात पर यकीन नहीं होता। आखिरकार ज़ैद को एक दिन मुबशर की हकीकत पता चल जाती है कि किस तरह उसने आयला को उसकी ज़िंदगी से निकालने के लिए कोशिशें की हैं। वो उसकी हर साजिश को जान जाता है। वो मुबशर को घर से निकाल देता है, लेकिन मुबशर जाने से इनकार कर देती है और माफ़ी मांगती है। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती, लेकिन ज़ैद को उसकी किसी बात पर यकीन नहीं आता। वो कहता है कि तुम मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। जी नाजरीन, मुबशर का अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। मुबशर बहुत मर जाएगी, क्योंकि उसकी माँ उसे मार डालेगी। वो अपने सारे रिश्ते अपनी माँ की वजह से खो देगी। वो रिश्तों को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देगी, इसलिए कोई भी उसका साथ ना देगा।